हेलो एवरीवन। इससे पहली वीडियो में हम लोग जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस थे और कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स कटायन की आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे। देन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे कि किस तरह से इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में हम आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रिज क्या होता है ये डिफाइन कर देता हूं। तो देखो, हमारे पास ये मेटल है, हमारे पास ये मेटल है, दो मेटल है। तो मेटल और मेटल के बीच में जो लिगेंड है वो इस तरह से हैंग किया हुआ होता है, मीन्स लटका हुआ होता है। तो ये जो लिगेंड है इसको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड। ओके, ब्रिज लिगेंड। और ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ उसको बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। देखो देखो, यहां पे जो ये CO है और ये CO है, ये कोबाल्ट और इस कोबाल्ट के बीच में चिपके हुए हैं। तो ये जो लिगेंड होता है CO और CO में दोनों की बात करता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज लिगेंड बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, बाकी जो ये NH3 है, आपको ये NH3 और NH3 ये सारे के सारे दिख रहे होंगे, ये टर्मिनल है, ये दो मेटल्स के बीच में ऐड नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली एक नीचे वाला जो इस टाइप का आपको फिगर दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट का फिगर है। नॉर्मली अगर मैं इसको और इसको मेटल कंसीडर करता हूँ, ये दो मेटल है, तो इसके बीच में ये जो ये वाली बॉल है और ये वाली बॉल है, बात करता हूँ ये वाली बॉल है, तो ये क्या है? ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखो, अगर मैं इसको और इस वाले को अगर मेटल कंसीडर करता हूं, तो इसके बीच में ये वाला जो लिगेंड है ये क्या कर रहा है? ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा? आपको एक मेटल मिलेगा, आपको दूसरा मेटल मिलेगा, और इस तरह से लिगेंड इसके बीच में इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आपके लिए ले लिया है, वो कॉम्प्लेक्स है NH3। NH3 का होल 4, दिस इज योर कोबाल्ट, दिस इज योर O, दिस इज H, दिस इज NH, दिस इज योर अनदर मेटल, दिस इज NH3 का होल 4, और जो बाहर है +3 चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इनकी आईपीसी नोमेनक्लेचर हमें किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले जो नॉर्मल हम फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले लिगेंड आएगा। तो लिगेंड को किस तरह से लिखेंगे भाई? टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। देन उसके बाद क्या लिखेंगे? टेट्रा एमाइन के बाद हमारा सेंटर मेटल एटम आया है, तो इसको क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, देन उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब जो हमारा लिगेंड है, ये वाला जो OH है, जो ब्रिजिंग लिगेंड है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? उसको लिखेंगे म्यू। OH जो है उसको क्या बोलते हैं? देखो, आपको लिगेंड का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीडो, HYDROXIDO, हाइड्रोक्सीडो। देन
दूसरा ब्रीजिंग लिगेंड, उसको क्या लिखेंगे, इमिडो, म्यू इमिडो। देन उसके बाद फिर लिगेंड जो आएगा इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। देन कोबाल्ट, और यहां पे फिर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखो ब्रीजिंग लिगेंड में भी जिसका, देखो ब्रीजिंग लिगेंड में यहां पे आई आ रहा है और यहां पे एच आ रहा है, तो ब्रीजिंग लिगेंड में भी मैंने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उस ब्रीजिंग लिगेंड को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखो NH3 पे चार्ज होता है 0 इंटू कितना है 4, कोबाल्ट का हमें निकालना है तो इसको x कंसीडर करेंगे, हाइड्रोक्सीडो पे -1 चार्ज होता है, NH दिस इज इमिडो -2 चार्ज होता है, प्लस कोबाल्ट का निकालना है x, और ये जो NH3 है फिर इस पे कितना चार्ज होता है 0 और इंटू कितना है 4 इज इक्वल्स टू पूरे जो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, उस पे कितना चार्ज है +3, देन x इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू +3, देन x इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया 6। ये जो 6 है ये दो पार्ट्स में टूटेगा, इसको +3 और +3 इक्वल पार्ट्स में टूटेगा +3। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर 5 होगा तो किस तरह से स्प्लिट होगा, तो 5 होगा तो पहले मैक्सिमम लिखा जाता है +3, देन किसमें होता है +2 में स्प्लिट होता है। ठीक है, अगर ये 4 होगा तो 4 नॉर्मल है कि पहले किसमें स्प्लिट होगा +2 में, देन फिर किसमें स्प्लिट होगा +2 में। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ, पहला वाला जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर दूसरा वाला जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3। देखो इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, किस तरह से अनदर वे में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रीजिंग लिगेंड लिख दो, हमें पता है कि जो बाकी जो लिगेंड है वो क्या है, इस साइड भी NH3 है और इस साइड भी NH3 है और फिर क्या है डाई कोबाल्ट है। तो किस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो देखो म्यू सिमिलरली हाइड्रोक्सीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, देन म्यू इमिडो, ठीक है म्यू इमिडो, देन उसके बाद क्या आएगा, देखो उसके बाद क्या आएगा, देखो NH3 4 यहाँ पे हुई, जो NH3 है 4 NH3 ये हुआ 4 NH3 होगा, तो टोटल कितना आ गया ऑक्टा, ऑक्टा एमाइन, ऑक्टा एमाइन। फिर क्या है कोबाल्ट कितने भाई 2, डाई कोबाल्ट। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डाई कोबाल्ट में एक का ऑक्सीडेशन कितना है +3, दूसरे का ऑक्सीडेशन कितना है +3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रीजिंग जो लिगेंड है, ब्रीजिंग जो लिगेंडों से जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर वे में, सिमिलर वे है, देखो किस तरह से किया, किस तरह से किया, देखो हमारे पास इधर कोई लिगेंड है, लिगेंड है वो किस में है, उसका नंबर है कुछ n, देन यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ क्या है लिगेंड है, फिर क्या है मेटल है और उसके साथ क्या जोड़ रखा है कुछ लिगेंड है। ठीक है n, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड मीन्स ये जो जितने भी लिगेंड है उसको उसके अकॉर्डिंग लिखा, देन उसके बाद CMA आया है। ठीक है, देन उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, म्यू करके जो ब्रीजिंग लिगेंड है उसका नाम लिखा है, देन करके ये जो बाकी लिगेंड है वो आए हैं, फिर CMA आया है और CMA के बाद जाकर के उसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो ब्रीजिंग लिगेंड है उसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको, कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिख देता हूं और फिर उसको हम साथ साथ क्या करेंगे, साथ साथ लिखेंगे भी उसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर। ये है
एक एक करके ही लिख लेते हैं। तो देखो अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे डाइक्लोरिडो है, डाई एमाइन है, तो एमाइन पहले आता है तो इसलिए मैं इसका नाम पहले लिख दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, देन क्या आएगा, कोबाल्ट। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैंने कहा एक हाइपन लगाओगे म्यू करके, इसका क्या आएगा, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। देन उसके बाद क्या आएगा, बाकी जो लिगेंड्स है, फिर क्या आएगा, टेट्रा, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। देन उसके बाद क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। ठीक है, देन उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देखो ऊपर Cl2 है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है भाई, -1 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना आ जाएगा, -2, प्लस NH3 है 0, कितने हैं भाई, 2 है, तो यहाँ पे 2। देखो जिसका निकालना है वो क्या है, कोबाल्ट है, मेटल का ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है भाई। तो ये आ गया X, प्लस OH पे चार्ज कितना होता है, -1, प्लस अगला कोबाल्ट आ गया X, NH3 पे चार्ज कितना होता है भाई, 0, क्योंकि लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, बार बार बोल रहा हूं कि लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +3। तो कितना आ गया, -2 प्लस 2x माइनस 1, ये कितना आ गया, प्लस x इज इक्वल्स टू कितना आया, 3। सॉरी ये x मैंने इधर लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी, ये वाला। तो बताओ कितना आ गया, ये x मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6, और अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, +3 और +3। देखो पिछले वाले में भी वो 2x था और +3 और +3 में जाकर के स्प्लिट हुआ, तो सेम हियर +3 और +3। तो कितना आ जाएगा भाई, इसको लिख दो 3 और इसको लिख दो 3। ठीक है, जो पिछला भी हमने किया था इसमें भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। इससे जो पहले वाला हमने किया था, इससे पहले वाला जो हमने किया था, यहाँ पे ये 2x ही हो सकता है। नॉर्मल आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन आती है कि यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 होगा, फिर स्प्लिट किया +3 और +3 में। ठीक है, देन +3 और +3 करके हमने ये कर दिया है। ठीक है, सेकेंड नोमेनक्लेचर आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसे एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नोमेनक्लेचर आप खुद करके देखोगे। एक और कॉम्प्लेक्स मैं आपको लिख देता हूँ, एक और कॉम्प्लेक्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है Fe CO, ये कार्बोनियल वाला है, CO कार्बोनियल का होल थ्राइस, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनियल है। फिर एक बीच में है CO, दिस इज आल्सो कार्बोनियल, दिस इज आल्सो कार्बोनियल, दिस इज आल्सो कार्बोनियल, CO। देन उसके बाद जाकर के ये है Fe और फिर है कार्बोनियल, दिस इज CO, दिस इज थ्राइस। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसकी आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है भाई। तो देखो किस तरह से करेंगे, देखो किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले ये आएगा, तो इसमें क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोनियल। ये क्या आएगा, ट्राई कार्बोनियल। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, आयरन, आयरन सेंट्रल मेटल एटम है। देन उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देन म्यू, म्यू के बाद आपको दिख रहा होगा 1 2 और 3 ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राई। देन क्या लिखोगे, कार्बोनियल, ट्राई कार्बोनियल। और फिर उसके बाद जाकर के ट्राई कार्बोनियल के बाद फिर ये ट्राई कार्बोनियल है, फिर भी जाकर के ये क्या है, ट्राई कार्बोनियल है, तो फिर इसको ट्राई कार्बोनियल लिखोगे, ट्राई कार्बोनियल, ट्राई कार्बोनियल। देन उसके बाद क्या आएगा, आयरन, और ये क्या आएगा, इस तरह से। देखो एक्चुअली सारा जो आईपीसी नोमेनक्लेचर किया जाता है वो सिंगल लाइन में किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मैंने पूरा लिखा है ये सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है,
इसको देख रहे हो पूरा सिंगल लाइन में। तो हमेशा याद रखना कि जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है वो सिंगल लाइन में किया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन का यूज कर दिया है, ये देख रहे हो पूरा 2 लाइन का यूज कर दिया। तो ऐसे यूज नहीं करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने जाकर के नीचे लिखा है। तो एक्चुअली आपको सारा का सारा जो आईपीएसी लिखना है वो एक सिंगल लाइन में लिखना है। और देन उसके बाद जाकर के देखो, अब मैं इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बता देता हूं आपको। तो देखो ये कार्बोनियल है, कितना आएगा 0, क्योंकि लोन पेयर से डोनेट करता है भाई। देखो बहुत यहाँ पे रिमार्क लिख लो भाई, रिमार्क लिखो। क्या रिमार्क है भाई, अगर आपका CO है कार्बोनियल है तो ये हमेशा किससे डोनेट करता है, हमेशा डोनेट करता है कार्बन से। याद रखना ये ऑक्सीजन से डोनेट नहीं करता है। ये कुल्सन जो डायग्राम है उससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये हमेशा जो डोनेट करता है ये कार्बन वाली साइड से ही डोनेट करता है। ठीक है, इसे एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड ही लिया जाता है कि एक साइड से डोनेट करता है। जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पे भी 2 लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर से ना करके कार्बन के लोन पेयर से क्या करता है, डोनेट करता है। इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि CO जो है ये हमेशा क्या है, CO जो है यहाँ पर से क्या है, हमेशा नॉर्मली किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, ये हमेशा कार्बन वाली साइड से क्या करता है, डोनेट करता है। हाँ, जहां पे जरूरत पड़े ये ऑक्सीजन वाली साइड से डोनेट कर सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन वाली साइड से डोनेट कर सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है तो वो हमेशा कार्बन की साइड से डोनेट करेंगे। तो मतलब मोस्ट जो प्रेफरेंशियल साइड है वो हमेशा कार्बन वाली साइड रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो स्लाइटली जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाला कैरेक्टर होता है वो होता है। तो इसलिए ये पहले कार्बन वाले को डोनेट करता है। अगर कार्बन वाला डोनेट हुआ तो जाकर के क्या आएगा, ये ऑक्सीजन वाले देगा। तो एग्जैक्टली अगर हमें एक मेटल से ऐड होना है तो ये मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा, लेकिन हाँ अगर इसे एज अ ब्रिज लिया जाएगा तो ये बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये हुआ। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ये आ गया 0 प्लस आयरन क्या हो गया X प्लस तीनों कार्बोनियल है 0 प्लस आयरन क्या हो गया X इज इक्वल्स टू प्लस ये तीनों कार्बोनियल का 0 तो इज इक्वल्स टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल्स टू 0। तो जो कार्बोनियल पे चार्ज है वो कितना आएगा भाई 0, और यहाँ पे भी कितना आएगा 0। तो इस तरह से जो ब्रिजिंग लिगेंड थे उसकी आईपीएसी नोमेनक्लेचर हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की आईपीएसी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स containing water of crystallization, ओके, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। लेकिन अंदर होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर वाटर अंदर होगा, H2O अंदर है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो उसे हमेशा एक्वा बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दिख रहा है H2O तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं एज अ रिमार्क, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुकों से ये मोस्टली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है, अगर मेरे पास H2O है तो अगर नॉर्मल H2O है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। अगर मेरे पास 1 और 1/2 H2O है तो इसको बोलते हैं सेस्क्यूहाइड्रेट। अगर मेरे पास 2 H2O है तो इसको बोलते हैं डाइहाइड्रेट। अगर 3 है 3 H2O है तो नॉर्मल आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रेट। अगर आपके पास 4 H2O है तो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रेट। ओके,
तो आपको नॉर्मल ये चीजें याद रखने के, सिंगल H2O होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर ट्वाइस H2O होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको इसका भी करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि किस तरह से जाकर के हमें लिखना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे ये है Cr, ये है H2O का होल 5, Cr H2O का होल 5 और देन Cl, और इसके बाहर है Cl2 और डॉट H2, और एक मेरे पास है Cr H2O का होल 4, देन ये है Cl2 और बाहर है एक Cl और देन क्या है ट्वाइस H2। देखो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन H2O जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर क्या कर रहा है, मूवमेंट दे रहा है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उसको हाइड्रेट आइसोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो H2O है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर बोल सकते हैं, और ये जो फिनोमिना है उसको हाइड्रेट आइसोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सेम यहाँ पे है, क्या बोलते हैं इसको, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। ठीक है, पेंटा एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम, और उस क्रोमियम में कितना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन लिखते हैं। देन उसके बाद क्या है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, और देन उसके बाद क्या आएगा, मोनोहाइड्रेट। मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे मोनोहाइड्रेट, एक ही H2O है तो मोनोहाइड्रेट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, तो जिसको निकालना है X, जिसका वो H2O का कितना होता है 0 प्लस Cl का कितना होता है -1, 2 Cl और है तो -1, एक का होता है 2 का कितना -2 प्लस वाटर का कितना होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई -1 -2, तो कितना हो गया +3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने इतना पढ़ा दिया कि एकदम से आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। ठीक है, अब देखो आईपीसी जो नोमेनक्लेचर है वो सब एक सिंगल लाइन में लिखा जाएगा। एक्चुअली स्पेस कम है तो जाकर के नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आपको कॉपी में कंप्लीट स्पेस मिलता है तो आपको एक ही लाइन में पूरा करना है। तो देखो इसकी बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो देन उसके बाद क्या है, क्रोमियम सेंटर मेटल एटम, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के बाद क्या आएगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या है, क्लोराइड, देन उसके बाद क्या है, डाइहाइड्रेट। देखो आईपीसी एक ही लाइन में लिखी जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है। तो देखो ये कितना होगा, x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस ये -1 होगा और वाटर का फिर कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू कितना होगा +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा +3। तो इस तरह से मैंने आपको जो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस थे वो क्या किया है, एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम उसकी आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे। देन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिमिलरली हमने इसकी भी आईपीसी कंप्लीट कर दी है। तो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, देखो अभी तक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखो अभी तक क्या क्या मैंने आपको करा दिया है, मैं आपको बता देता हूँ किस किस चीज़ की आईपीसी हमने कर दी है। सबसे पहले हमने न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी आईपीसी कर दी है। ठीक है, न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी आईपीसी कर दी है। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स कटायन जिसके पास है, कॉम्प्लेक्स कटायन, ठीक है, इसकी आईपीसी हम कर चुके हैं।
कॉम्प्लेक्स कटायन। देन उसके बाद हम आईपीएसी कर चुके हैं ब्रिज जो लिगेंड है, ब्रिज जो लिगेंडों से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स जो है उसकी आईपीएसी कर चुके हैं। और लास्ट में हमने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनकी आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब केवल हमारे पास क्या बचा, कॉम्प्लेक्स हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कटायन और एनायन, और देन कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, ये 2 आईपीएसी बची हुई है, अगली वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पर इस वीडियो में एक रिमार्क मैंने आपको बताया था, रिमार्क जो C और O है, कार्बोनियल है, ये पहले किससे डोनेट करेगा, कार्बन की साइड से डोनेट करेगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो ये ऑक्सीजन की साइड से बाद में डोनेट करेगा। ठीक है, तो CO जो है डोनेट किससे करेगा, कार्बन वाली साइड से। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कुलसन डायग्राम बताया था। ठीक है, बताया था नहीं, एक्चुअली एक ओवरव्यू दिया है। तो आपके लेवल पे ये चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, केवल पता कर लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए कि ये कुलसन डायग्राम से आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।